सोचिए, आप 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे बिना किसी आवाज के पूरे प्लेन में ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और किसी को पता भी नहीं चलता जब तक बहुत देर ना हो जाए। 14 अगस्त 2005 एक ऐसी फ्लाइट जिसने एविएशन हिस्ट्री में एक खौफनाक नाम बना दिया। हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 लरनाका साइप्रस से प्राग जाने वाली ये फ्लाइट कुछ ही घंटों में घोस्ट फ्लाइट बन गई। आज हम जानेंगे आखिर उस दिन क्या हुआ था, कौन सी गलती ने 121 लोगों की जान ले ली और क्यों मदद होते हुए भी कोई बच नहीं पाया। सुबह का समय था। पैसेंजर्स आराम से अपनी सीट्स पर बैठे थे। क्रू अपनी रूटीन चेक्स कर रहा था। बोइंग 737 परफेक्टली फाइन, वेदर क्लियर, कोई स्टॉर्म नहीं, कोई वार्निंग नहीं। फ्लाइट ने लरनाका एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कॉकपिट के अंदर एक छोटी सी सेटिंग गलत रह गई थी, जो कुछ ही देर में एक बड़े हादसे में बदलने वाली थी। टेक ऑफ से पहले एयरक्राफ्ट के प्रेशराइजेशन सिस्टम को चेक किया जाता है, लेकिन इस फ्लाइट में प्रेशराइजेशन सिस्टम ऑटो की जगह मैनुअल पर सेट रह गया। इसका मतलब था जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाएगा, कैबिन प्रेशर ऑटोमेटिकली मेंटेन नहीं होगा। धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल गिरने लगेगा और सबसे खतरनाक बात, इसका असर तुरंत महसूस नहीं होता। आपको लगता है सब ठीक है, लेकिन आपका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा होता है। जैसे ही प्लेन ऊपर चढ़ा, कॉकपिट में वार्निंग अलार्म्स बजने लगे, लेकिन यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। ये अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग जैसा लग रहा था। पायलट्स को लगा शायद कोई माइनर इशू है, उन्होंने सही प्रॉब्लम पहचान ही नहीं पाई। उधर कैबिन में ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा था। पैसेंजर्स को हल्का चक्कर, नींद, कंफ्यूजन महसूस होने लगा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि ये मौत की शुरुआत है। कुछ ही मिनटों में कैबिन क्रू एक एक करके अनकॉन्शियस होने लगे। पैसेंजर्स सीटों पर ही बेहोश हो गए। कॉकपिट में पायलट्स भी हाइपोक्सिया का शिकार हो गए और फिर पूरे प्लेन में एक डरावनी खामोशी छा गई। लेकिन प्लेन अभी भी उड़ रहा था। ऑटो पायलट पर एक घोस्ट फ्लाइट बन चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को शक हुआ, प्लेन रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। तुरंत ग्रीक एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भेजे गए। जब जेट्स प्लेन के पास पहुंचे, उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। कॉकपिट में कोई मूवमेंट नहीं, पैसेंजर्स मोशनलेस। लेकिन एक शॉकिंग चीज दिखी। कॉकपिट में एक आदमी खड़ा था जो पायलट नहीं था। वो एक फ्लाइट अटेंडेंट था जिसने इमरजेंसी ऑक्सीजन की मदद से कुछ देर के लिए खुद को बचा लिया था। उसने कॉकपिट में घुसकर प्लेन कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रेन्ड पायलट नहीं था और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्यूल खत्म होने वाला था। इंजन्स एक एक करके बंद होने लगे। फाइटर पायलट सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। प्लेन धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और फिर एथेंस के पास एक पहाड़ी इलाके में हेलियोस फ्लाइट 522 क्रैश हो गया। 121 लोग, एक भी नहीं बचा। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। एक छोटी सी गलती, एक गलत स्विच और पूरा प्लेन मौत की खामोशी में खो गया। आज एविएशन सेफ्टी रूल्स और भी सख्त हैं, ताकि ऐसा हादसा दोबारा कभी ना हो। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? शायद हाँ। अगर वो एक सेटिंग सही होती तो 121 लोग आज जिंदा होते। अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।